उसमें अगर प्रस्ताव इस वक्त हम लोग पटना के मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं और बिहार के सभी नगर निकाय के महापौर, चाहे नगर निगम के महापौर हो, नगर परिषद के सभापति महोदय हो, नगर पंचायत के मुख्य पार्षद हो, ये सारे लोग उपस्थित हुए हैं। सरकार की कई ऐसी नीतियां हैं जिसकी वजह से क्षेत्र में हम लोगों को जिल्लत उठाना पड़ता है। सबसे पहले तो ये लगातार अधिनियम में बदलाव ये सरकार कर रही है, जिसकी वजह से होता ये है कि बिहार में पदाधिकारी का राज तो है ही है, मगर और हाई लेवल पे नगर आवास विभाग में या विभागीय या बड़े बड़े IAS की तरफ से, सचिव की तरफ से कमीशन खोरी को बढ़ोतरी देने के लिए और जीते हुए जनप्रतिनिधियों को इग्नोर करते हुए, चाहे वो गुणवत्ता का सवाल हो, चाहे वो काम करने का तरीका का सवाल हो या स्टाफ का सवाल हो, उसके विरुद्ध में साथ ही साथ नगर आवास विभाग की तरफ से पिछले 4 सालों से किसी भी नगर में, चाहे वो कोई भी नगर हो, नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, नगर निकाय हो, जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना है उस पर पूरी तरह से रोक है। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था पे रोक है और कई ऐसे मामले हैं जिसपे जो अति आवश्यक कार्य हो जाने चाहिए, मगर या तो सरकार का पदाधिकारी नहीं है। पिछली बार जब सरकार भाजपा और JDU के गठबंधन में सरकार थी बिहार में, तो इन्होंने 2020 में संशोधन किया था और कई नगर निकाय नए बनाए थे। तो नए बनाए गए नगर निकाय, चाहे जैसे नगर पंचायत रोहतास समेत जितने भी नए बनाए हुए हैं, वो सारे मुख्य पार्षद यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। और सरकार से हमारी मांग है कि अगर आपने शहर बना दिया है तो शहर को शहर जैसा रहने दे। सबसे ज्यादा जरूरी हम लोगों को पदाधिकारी की है। पदाधिकारी के साथ साथ जो सबसे बड़ा काम है वो इंदिरा आवास योजना का है। इंदिरा आवास योजना के तहत जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका घर आज बरसात के दिनों में घर चूर रहा है या फिर अगला बरसात का इंतजार न किया जाए, तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों को चिन्हित करके उसको हम लोग यहाँ से नगर आवास विभाग की तरफ से सबको आवास की व्यवस्था हो। जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइट शहर में नहीं लगी है। बहुत अति आवश्यक ऐसे कार्य हैं जैसे नली गली के नारा जो है वो उन तमाम नली गली पे काम होना बाकी है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो होने हैं, जो विभागीय अधिसूचना की वजह से अधमरे में पड़े हैं या अधूरे पड़े हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से इस पे काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय निकाय, जय महासंघ। मेरा दिल से आपको साधुवाद। आज पटना में इस मांग को लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं कि जल्द से जल्द जनता की समस्या दूर हो चुकी। जनता ने इस बार वोट देकर डायरेक्ट हम लोगों को जिताया है और जनता की उम्मीदें बढ़ी हैं। तो जो भी जनता की समस्या है, जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, नगर आवास विभाग माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी और समेत भारत एवं बिहार सरकार के सभी उन माननीय मंत्री या संबंधित मंत्रालय या पदाधिकारियों से अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से नगर की समस्या को दूर किया जाए। अधिकारी दो, पर्याप्त मात्रा में हमको बल दो और ये सारा काम नगर निकाय से कराओ, किसी और से नहीं कराओ। इस पर भी हम लोगों ने केस किया। ये सब मामला चल रहा है। अब मामला को न्यायालय से लेके अब सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग जाने वाले हैं इसको लेके। अब इसके बाद आप लोगों से अगर कल बात बन गई तो हम लोग यूनियन छोड़ेंगे नहीं। जो यूनियन और महासंघ बनाया है पूरे निकाय का, इसका रजिस्ट्रेशन करा के जिंदा रखें, बंद और तो ये संगठन अस्थायी रहेगा। और कल जो वार्ता होगी उसका अखबार टीवी में आप लोग के सामने रखेंगे और पूरी जितनी बात बोले पार्षद से संबंधित, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष, माननीय उप महापौर, महापौर, नगर निकाय से संबंधित सारा मामला को हम लोग रखेंगे। बात 36 वो डिटेल देखे पड़ेगा और 36, 37, 38 और 41 में क्या था कि जो सरकार से पदाधिकारी पदाधिकारी होंगे वो प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे और 1 बरस के बाद 2/3 मेजॉरिटी से, जिसको महाभियोग कहते हैं, हमने गया में 4 नगर आयुक्त को हटाया है। आपको यहाँ माइक से मैं बोल रहा हूँ, नहीं रहता नाम भी बता।